विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसको इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में 1 नंबर का ये आपका आ जाता है, तो इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, करेंगे क्या इसके लिए, हमें इसमें 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो आपका आवृत्ति से संबंधित रहेगा कि कहेगा इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ लिखिए, तो ये चीज़ हमसे पूछा जाता है। या हमारे पास 4 ऑप्शन हमको दिया जाता है और उसमें कहा जाता है कि निम्न में किसकी आवृत्ति या किसी का तरंग दैर्घ्य अधिक है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं 1 नंबर के, एसएससी वगैरह में भी इस तरह से आ जाता है, समझ लो ना। अब हमें करना क्या है कि कैसे हम इसको ध्यान रख पाएं। हालांकि आपका देखो, जैसे ये आपका रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव हो गया, आवर्त विकिरण यहाँ होता है, उसके बाद में बीच में आवर्त और पराबैंगनी के बीच में होता है दृश्य प्रकाश। ठीक है, दृश्य तरंगे होती हैं ये, उसके बाद में है यक्स और ये फिर इधर गामा। यानी जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाते हैं आवृत्ति हमारी बढ़ती जाती है, आवृत्ति क्या होता जाता है, इंक्रीज करता जाता है। और जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाते हैं ना, तरंग दैर्घ्य हमारा घटता जाता है। देखिए तरंग दैर्घ्य क्या होगा, अभी आपसे पूछा जाए कि रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे कम होती है। रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य जो है आपका नहीं ये जब यहाँ पर जाएंगे तो इसकी आवृत्ति बढ़ेगी, और हम जानते हैं कि होता है C बराबर n लेमडा होता है। यानी अगर n बराबर हम देखें तो C बाई लेमडा, यानी जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसका तरंग दैर्घ्य कम होगा। तो आवृत्ति आपका इसका अधिक होता है, गामा किरणों की आवृत्ति ज्यादा होती है, तो रेडियो तरंगों की आवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसकी आवृत्ति कम हो जाएगी अगर, तो इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका वेवलेंथ बहुत होता है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ आपका इसका होता है, और उसके बाद में सबसे कम वेवलेंथ की ये तरंगे होती हैं। आवृत्ति जो होती है सबसे ज्यादा गामा किरणों की होती है, आवृत्ति सबसे कम इसकी होती है। बात समझ रहे हो ना। यानी इधर से जब उधर जाओगे ना तो आवृत्ति बढ़ेगी और तरंग दैर्घ्य घटेगा। इधर से जब इधर जाओगे तो आवृत्ति बढ़ेगी और तरंग दैर्घ्य घटेगा, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब बस हमको जरूरत क्या है, बस इसी के आधार पर हम सारी चीजें कर सकते हैं। जरूरत इस बात की कैसे ये पैटर्न याद रखें, मतलब पहले रेडियो, फिर माइक्रोवेव, फिर आवर्त पराबैंगनी, उसके बीच में दृश्य, फिर एक्स गामा, इस तरह का यही हमें पैटर्न याद रखना। अगर हमको ये पैटर्न याद हो जाए तो अपना काम हो जाएगा। उसके लिए कुछ भी आप अपनी तरफ से ट्रिक बना सकते हो। वैसे मैंने जो चीज़ कही है वो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो। इसको रेडियो ही ऐसे बोल दीजिए, और यहाँ पे आप कह दीजिए मिर्ची कह दो, ठीक है। आवर्त यानी इंफ्रारेड आई कह देते हैं। देखो यार, इसको कुछ ऐसा मत समझना, आप बस किसी तरह से याद करिए। आप दूसरा बना सकते हो तो वो बना सकते हो, आई। और यहाँ पे मैं इसके लिए यूज कर लूँगा वर्ड आपका लव, ठीक। और ये अल्ट्रा वायलेट के लिए आपका है यू, और फिर ये एक्स, और ये आप कह सकते हैं गामा कह दो, या आप गन भी कह सकते हो, जो कुछ भी आप कह पाओ। देखो ठीक है, तो आपका ये वर्ड क्या बना, रेडियो मिर्ची, आई लव यू एक्स गन, ठीक है। तो अब देखिए रेडियो से, अब यही खाली आपको याद करना है, रेडियो मिर्ची, आई लव यू एक्स गन, ठीक, ये याद करना है। और उसके बाद में रेडियो, तो आपका रेडियो हो गया, मिर्ची मतलब माइक्रोवेव, आई का मतलब इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड माने आवर्त होता है। और यहाँ पर लव में जब आएंगे तो बी वर्ड बी ले लेंगे, बी से विजुअल यानी दृश्य तरंगे हो जाती है, यू मतलब अल्ट्रा वायलेट, और एक्स का मतलब एक्सरे, और गन का जी ले लेंगे तो जी से क्या हो गया, गामा किरण। तो इस तरह से याद रखेंगे। और फिर ये भी याद रखेंगे कि इधर से इधर जाने पर आवृत्ति बढ़ती है, आवृत्ति सबसे ज्यादा, और इधर से इधर जाने पर तरंग दैर्घ्य घटती है, यानी तरंग दैर्घ्य सबसे कम इसकी और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य इसकी हो जाएगी। और अगर ये भी इसमें भी कंफ्यूजन, तो 2 चीज ना याद करो, इसको छोड़ो यार, इसको ना याद करो, खाली क्या याद कर लो, आवृत्ति, और इससे फिर आप यहाँ से निकाल लो C बराबर n लेमडा से। C क्या है, ये सूत्र कहाँ से आया, B बराबर n लेमडा आपने पढ़ा था, वहीं से B की जगह पे हमने स्पीड ऑफ लाइट रख दिया, बिकॉज ये EM वेव जो होती है वो प्रकाश की चाल से ही चलती है, समझ रहे हो ना।